डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन रह गए थे वो बेसिकली आज के लेक्चर में सॉल्व होंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। सर्वप्रथम आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर बुक सेकंड चल रही थी कैलकुलस की समाकलन वाली जो बुक है। क्लास 12th के अंदर दो बुक है, हमारे यहाँ पर सेकंड चल रही थी, ठीक है। और सेकंड बुक में आई होप हमने सारे फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए होंगे वो सभी आपको याद होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले हैं वही सवाल का बेस है। और ख़ासकर जो आपने त्रिकोणमिति सीखी होगी ना, त्रिकोणमिति तो यहाँ भर भर की यूज होगी इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन त्रिकोणमिति और अवकलन के बिना अधूरा है, इस बात का ध्यान दें। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन तो जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को प्रोसीड करते हुए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्न संख्या 1 से लेकर हमने प्रश्न संख्या 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 13 से 18 तक सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ साइड में, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ठीक है। ये समाकलन 12th क्लास में हार्ड माना जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं और आपको प्रॉपर इसमें रिपीट करना पड़ते हैं क्वेश्चन, तभी ये आपको समझ में आएंगी। मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊंगा और पूरे सीक्वेंस से समझाऊंगा कि उत्तराखंड बोर्ड में आपको कैसे लिख कर आनी है कॉपी, जिससे कि आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर आ सके, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो विशेष फोकस रहता है वो उत्तराखंड बोर्ड के ऊपर रहता है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा जो फोकस है वो यूके बोर्ड के ऊपर है। यूके बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों को मेरा निवेदन है कि इस लेक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सारे क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब पे सारे क्वेश्चन जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से होगा आज स्टार्ट 13 से। 13वां क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, लिख दो बच्चों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। क्वेश्चन को रिपीट करना है बार बार। अगर आपने रिपीट नहीं किया है, आपको गलती आपकी पकड़ी नहीं जा रही है, तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आ सकता। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन में मतलब गलतियां होनी चाहिए पहले दबाकर, और जैसे आप गलतियां होती रहेंगी ना तो आपकी वो गलतियां इंप्रूव भी होती रहेंगी और फिर आपको इंटीग्रेशन एकदम आ जाएगा। तो घबराना नहीं है इंटीग्रेशन बिल्कुल से। सर इसका मतलब क्या था जो आपने अभी बात बताई? इसका मतलब मैंने ये कहा कि इसका अर्थ ये है, अगर कोई सवाल तुम पे मान लिया मतलब तुम करते हो और वो सवाल तुम पे रॉन्ग हो रहा है, तो फिर तुम्हें मतलब हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, फिर दोबारा करते रहना है। एक वक्त ऐसे आएगा कि इंटीग्रेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा प्रॉपर। तो हार नहीं माननी कि ये सवाल बहुत हार्ड है यार, इसको छोड़ देते पहले, ये नहीं करना, लगे रहना उस सवाल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो प्यारे बच्चों, cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा, तो प्यारे बच्चों ये सिंबल किसका होता है? अल्फा का। जिसको नहीं पता है मैं लिख देता हूं अल्फा, किसका है? अल्फा। बेसिकली हम एंगल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोण। तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा।
प्यारे बच्चों पहले आपको ध्यान से समझना, लिखना नहीं किसी को भी, किसी भी बच्चे को लिखना नहीं है। पहले क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड मान सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन का जो मतलब लेवल है वो थोड़ा अच्छा है और एग्जाम में आने के चांसेस है और मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि सीक्वेंस क्या कहता है उत्तराखंड बोर्ड का, कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दो। मेरा विशेष फोकस यहाँ रहेगा सीक्वेंस पर रहेगा और इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन अगर इसका निकालना है तो इसको मान लो लेट, माना इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो ऐसे और इस फंक्शन को लिख लो पूरा, cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस में cos अल्फा। और प्यारे बच्चों इतना करने के बाद आपको dx जरूर लगाना है, dx सिंबल के साथ, ये सिंबल जाएगा वहां बाहर dx भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, आपको फॉर्मूला याद होगा cos 2x का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, हाँ cos 2x के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, 2 cos स्क्वायर, cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला लिखवाया था, नहीं लिखवा रखा है मैंने, चेक कर लेना आप। और फिर cos 2 अल्फा, इसको भी मान लो कि x है अल्फा, तो प्यारे बच्चों cos 2 अल्फा का फॉर्मूला भी सेम यही बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर, बस यहाँ अल्फा है तो x के स्थान पे अल्फा आएगा और माइनस 1। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ये फॉर्मूले त्रिकोणमिति के लिखवा रखे मैंने, चैप्टर 2 में भी आपने सीखी होंगी त्रिकोणमिति की फलन की, अगर नहीं सीखे तो याद कर लेना फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, cos 2x का फॉर्मूला यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ पर पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, बीच में माइनस है। अब माइनस क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा ना उसको ब्रैकेट में रखना है, ध्यान रही। cos 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 1 ऐसे। ठीक है, और अपॉन के नंबर को सेम रखना है, cos x माइनस में cos अल्फा। इंटीग्रेशन ऐसे समझा लूँगा ना, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो इसको सेम लिख दो पहले वाले को। देखिए पहले तो बट खींचना ऐसे भी हमेशा, इससे गलती नहीं होती है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में। ठीक है, तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स डैट 1। ठीक है, माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 सेम रख दिया। देयरफॉर cos x माइनस में cos अल्फा, ब्रैकेट लगा लो। अब देखिए बच्चों आपको क्या दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, -1 + 1 कैंसिल आपस में, देखा, माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। हाँ क्योंकि हम जानते हैं ना भाई, प्लस और प्लस का 1 माइनस का 1 क्या होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ मान ले प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, ऐसे भी लिखा गया, बात वही है, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 0। ठीक है, तो ये बातें आपने छोटी क्लासों में सीखी होंगी, तो इसको पहले लिख ले आप सही से, क्योंकि जगह नहीं है अभी, है ना, इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, इसको बिल्कुल सही वे में आपको नोट कर लेना पहले। तो प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तेरा भी फॉर्मूला रह गया था, हैं? हो गया फॉर्मूला, तो फॉर्मूले भी लिख देना। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रब करूंगा, सीक्वेंस बेसिकली यही रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस कॉपी में आपको ऐसे लिखना है, बिल्कुल A to Z कॉपी करनी, कॉपी भी। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही ना आपको कॉपी करना है बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू, आई के इक्वल चल रहा है सब कुछ, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे फोकस करो,
बेसिकली यहाँ पर फोकस करो सभी बच्चे, यहाँ देखो, जी सर। देखिए यहाँ क्या बचा, 2 पहला तो बटे खींच लो ऐसे, बटे अपॉन ये वाला सिंबल बटे का, 2 cos स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस बच गया, 1 से तो 1 कट गया, ये बचा 2 cos स्क्वायर एल्फा, एल्फा का सिंबल है ये, अपॉन में क्या बचा cos एक्स माइनस में cos एल्फा, cos एक्स माइनस में cos एल्फा, और फाइनली बाहर क्या चल रहा है, dx चल रहा है, इंटीग्रेशन का सिंबल dx। तो प्यारे बच्चों अब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देख लो पहले, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से आ रहा है ना, तो 2 तो यहाँ कांस्टेंट है, मैं बाहर इसको कॉमन निकाल दूंगा सीधा, तो 2 मैंने ऊपर से कॉमन निकाल दिया बाहर ऐसे, ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एल्फा, ठीक है, अपॉन cos एक्स माइनस में cos एल्फा। प्यारे बच्चों अगर एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, देखिए इसको मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना, 8th में सीखा होगा आपने, 9th में सीखा होगा, 10th में सीखा होगा, 11th में भी था ये, 11th में तो पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना जब 2 नंबर इस फॉर्म में होंगे ना, ए स्क्वायर, इसको मान लो आप ए माइनस, ए स्क्वायर बीच में होगा माइनस, और बी स्क्वायर यानी 2 नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा और बीच में होगा माइनस, तो वहां पर ये वाला सूत्र यूज होता है सीधा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये माइनस बीच में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बट अपॉन में है या इनटू में, ये इनटू में आएगा यहाँ आगे, ठीक है ना, वहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने वहाँ लिख देनी चाहिए, तो 2। अब प्यारे बच्चों ध्यान देखिए, इसको a इसको b मान लो, a और b का मान यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यानी a यानी cos x प्लस cos एल्फा, a प्लस b a माइनस b, a क्या है cos x और बीच में माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू ये cos एल्फा, ठीक है, तो स्क्वायर को हटा दिया हमने और ये फॉर्मूला बना दिया यहाँ पर। अब अपॉन में क्या चल रहा है cos x माइनस में cos एल्फा, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल क्लियर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, स्क्वायर अगर नहीं है तो स्क्वायर यहाँ पर नहीं लगाना ऊपर, बस इसको रखना है cos x, a की वैल्यू और ये b की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए cos x माइनस एल्फा, cos एल्फा और cos x माइनस में cos एल्फा, सेम ब्रैकेट है, इससे पूरा कट जाएगा ब्रैकेट, कट गया पूरा ब्रैकेट इससे, तो क्या बचेगा i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस में cos एल्फा, इतना बच जाएगा, और फाइनली बाहर क्या चल रहा था dx, यहाँ पे dx लगा देना आप, यहाँ पे dx, ठीक है। अब इसको लिख लो पहले, क्योंकि जगह नहीं है ना मेरे पास, थोड़ा शॉर्टेज है जगह का, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले सही से लिख ले पहले, अन्यथा मैं इसको अगर जल्दीबाजी में रब कर लूँगा तो फिर आपकी कॉपी में अगर नोट नहीं होगा तो आप भूल जाओगे इसको, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको पहले लिख ले इसको ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं सर, नहीं करा अभी तक नोट, हो गया सर, ध्यान से नोट करो इसको, देखिए ध्यान से, तो यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा, तो बाकी पोर्शन को मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP, ठीक है। इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, अब ध्यान रखना। 2 हो गया कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो, इंटीग्रेशन cos x प्लस में cos एल्फा dx, ये क्वेश्चन पहले मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ से ऊपर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, सेपरेट दोनों का सिंगल आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, आएगा इंटीग्रेशन इसके साथ पहले cos x और dx, फिर 2 इसके साथ भी आएगा, इनटू में बीच में प्लस है, 2 इंटू इंटीग्रेशन cos एल्फा और dx, इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 कैसे आया है यहाँ पे इंटीग्रेशन पे दोबारा, ये वाला
इस 2 का यहाँ भी इंटू होगा और यहाँ भी इंटू होगा। हाँ, दोनों के बाहर 2 चल रहा ना, इसलिए। अब देखो ध्यान से, i इज इक्वल टू 2 सेम, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस sin x, माइनस ही तो आएगा शायद। प्लस sin x होता है cos का इंटीग्रेशन, sin का होता है माइनस cos x sin। देखो ना, ये मालूम है तुम्हें कि sin x का इंटीग्रेशन उल्टा है ना, इसमें माइनस cos x प्लस c होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होगा sin x प्लस का c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होंगी। cos x का क्या होगा, sin x प्लस 2, यहाँ कांस्टेंट है, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर कर लो। cos अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, और यहाँ बच जाएगा 1, और 1 का x के सापेक्ष x हो जाएगा, और प्लस में c कांस्टेंट। तो देयरफॉर बस आंसर आ गया। इसके बाद सही लिख दो जरा, 2 sin x प्लस में 2 cos 2x इंटू cos अल्फा, ये फिर ये लिख दो, 2 को बाहर ले जाना है, कॉमन 2 cos अल्फा x, आगे लिख दो बस ऐसे करके, और प्लस में c। चेक कर लो आंसर एक बार पहले, कॉमन भी आ सकता है 2, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से कॉमन भी आ सकता है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है, और इंटीग्रेशन के समस्त फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सही रूप में, सही प्रकार से, इस बात का ध्यान दें। 2 कॉमन ले रखा है मैंने, कहा नहीं ना 2 कॉमन दिखा, कहाँ कॉमन ले रखा, कौन सा वाला है, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। तो एक ही बात है, कॉमन लो चाहे छोड़ लो वहीं पर, अगर कॉमन लेना है तो कॉमन लो, अगर कॉमन लेना है, देखिए इन दोनों में से 2 है कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल लिया, बच गया sin x, और यहाँ बच गया cos अल्फा x इंटू cos अल्फा प्लस में c। लो ऐसे भी कर लो, एक ही बात है, चाहे तो यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना फालतू स्टेप करने की जरूरत नहीं है वहाँ। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लिए बिल्कुल सही से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे, तो इसको नोट कर ले पहले सही से। क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। इस कैलकुलस को ऐसे समझा लूंगा ना कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भी याद रखेगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये कैलकुलस जितनी भी तुम्हारी पीढ़ी आएगी ना, वो भी क्या बोलेगी, कैलकुलस कि क्या चीज़ है, कैलकुलस है, कैलकुलस का नाम वो भी उन्हें भी याद रहेगा। ऐसे तुम्हारे माइंड में सेट कर दूंगा कैलकुलस को मैं। हनुमान सिंह को डालेंगे गुरुजी। यूट्यूब वाले कह रहे ज्यादा तारीफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी प्रकार है, इसी क्रम में है। cos x माइनस में sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x, कर लोगे बताओ। इसको इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। बताओ जरा, सबसे पहले सीक्वेंस क्या कहता है यूके बोर्ड का, कि इसको सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो, सिंपलीफाई करना है। हाँ, और लेट कर लो इसको, लेट मतलब माना, आई के इक्वल, आई फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना, फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इस फंक्शन को हमने आई के इक्वल लेट कर दिया। cos x माइनस में sin x अपॉन में 1 प्लस में sin 2x। ठीक है, अब इसको दोनों के साथ तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और मोस्ट आईएमपी लिख दो इस पे भाई। ये कैसे रह गया कि इस पर मैंने आईएमपी नहीं लिखा। ठीक है, ये आईएमपी का भी बाप है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो अब देखिए आगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ट्रिक पता है, आपने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला याद किया होगा, याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है, हम लिखवाते। देखिए प्यारे बच्चों, आपने क्या याद किया होगा कि
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। ये तो पता है गुरुजी। पता है ना? तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होने वाला है बिल्कुल। देखिए ध्यान से, जिस बच्चे को अगर ये मालूम है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। जी सर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इस 1 की वैल्यू यानी इस 1 की वैल्यू मैं ये रख सकता हूँ यहाँ पर 1 के स्थान पे, वहां से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 का मान वहां से पुटअप में यहाँ कर दूंगा सीधा। देयरफॉर इस 1 का मान क्या रखा मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस सेम चल रहा है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू तो मैंने रख दी पूरी, ये माइनस नहीं है, देखिए इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी पूरी, यहाँ प्लस चल रहा है और फिर साइन 2x चल रहा है। साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2x है जी सर। इनटू में एंगल साइन 2x, और यहाँ dx जरूर लगा देना भाई यहाँ पर भी। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं नीचे बनाऊंगा सूत्र 1। तो कैसे बनाऊंगा देखिए, पहले माइंड को खोल लो अपनी जड़ों तक, ठीक है प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने सेम लिख दिया, प्लस भी मैंने सेम लिख दिया। अगर प्यारे बच्चों आपको याद होगा साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं बेसिकली। साइन 2x का आपने साइन और कॉस की फॉर्म में याद किया होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला आपने साइन और कॉस की फॉर्म में याद किया होगा, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो ये साइन 2x का मान यहाँ से ये वाला इसके नीचे रख दो यहाँ पर। आई बात समझ में? तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब प्यारे बच्चों याद करो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a साइन एक्स b यहाँ पर कॉस एक्स, यानी ये वाली फॉर्म। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली फॉर्म कहीं पर दे रखी है ना, तो इसको हम अगर खोलेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे बन जाएगा। यहाँ a यहाँ भी ab, यहाँ a स्क्वायर, b यहाँ b स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इस रूप में ओपन आ गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को ऐसे में बंद कर देना है, ठीक है ऐसे में बंद कर देना। हाँ, ऐसे में बंद कर देना है। अब हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म दे रखी खोल के, अब ये फॉर्मूला हमें इस रूप में बंद करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले याद तो होने के लिए सर। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा, अगर इंटीग्रेशन को ढंग से सीखना है तो फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले ही इसका बेस है, इसकी सांस है सवाल की। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो सवाल चलने का नहीं आगे, सांस के बिना। तो इसकी सांस लेकर चलो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो जगह का शॉर्टेज हो गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, नीचे देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए मेरी बात, इंटीग्रेशन का सिंबल सेम हो गया, ऊपर के फंक्शन को सेम रख दो, है ना, सेम रख दो, बच के जाना नीचे फंक्शन, है ना, पकड़ के रखो इसको ढंग से। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab की फॉर्म बनी है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, मैं ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, देयरफॉर dx। अब यहाँ तक पहले लिख लो इसको, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। अब इसके बाद यहाँ तक कि आपने सभी नोट कर लिया होगा प्रोसेस, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा। तो देयरफॉर और दिस इम्प्लाइड दैट लगा करके हम सवाल को आगे के लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये 7 पीढ़ियाँ भी याद रखेगी आपकी, ठीक है। अब समाकलन का बाप आ चुका है, ध्यान दे। पहले इस क्वेश्चन को ऊपर लिख लो, ठीक है। अब लैंग्वेज बैंकर वाले यूज होगी, क्योंकि सवाल के अंदर दम होना चाहिए समझाने वाले के अंदर, इंटीग्रेशन को खासकर, जो हार्ड टॉपिक है 12th का। साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा।
प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन 7.2 में मैंने आपको सिखाया है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे निकालती है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, जो फंक्शन यहाँ पे नीचे है ना sin x प्लस cos x, इसको t मान लो, अलग से क्या मान लो, t मान लो। आएगी बात, समझ में आएगी, अगर आपने अवकलन करा है तो समझ में आएगा। फिर माना लेट, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट, इस पूरे फंक्शन को नीचे वाले को sin x प्लस cos x को मैंने t मान ली, जिसने 7.2 सीखी होगी ना प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उसको ये बात मालूम चल रही होगी कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों मान रहा हूँ। आ जाएगा समझ में, कोई नहीं। देखिए दोनों और क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ध्यान रहे दोनों और, देखो sin x का अवकलन क्या होगा, cos x प्लस और प्लस, देखिए और cos x का अवकलन माइनस sin x, तो वो माइनस और ये प्लस बन जाएगा माइनस सीधा। ठीक है, वो उसका माइनस कैसे हो जाएगा, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, अवकलन अवकलन, और sin x का cos x अवकलन। अवकलन निकाल ले, यहाँ क्या लिखा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, हाँ, तो cos x का माइनस sin x, और सीधा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx, अपॉन dx, t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx। अब dx को इधर मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, ठीक है, तो cos x माइनस में sin x और dx का यहाँ मल्टीप्लाई करो, dx इज इक्वल टू dt। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इस पूरी फंक्शन की वैल्यू देखिए ध्यान से, cos x माइनस में sin x और dx, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू dt है, नहीं है, ध्यान से चेक करो, cos x माइनस sin x और dx की वैल्यू आप किसके इक्वल दिख रही है, dt के इक्वल। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान दो उधर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x dx, इस पूरे की वैल्यू ऊपर क्या रख दूंगा मैं, dt खाली, लो फॉर्मूले निकाल के दिखाने पड़ेंगे। हाँ, ये सारी वैल्यू साइड में लिखकर तुम्हें दिखानी पड़ेगी एग्जामिनर को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन का ही पार्ट है ये, देखो ध्यान से और sin x cos x को मैंने t माना है, इसकी वैल्यू यहाँ से t रख दो यहाँ पर अंदर, तो t बाहर चल रहा है, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर, खत्म काम। पूरे फंक्शन को हमने t में चेंज कर दिया। अब इतने छोटे सवाल का निकाला इंटीग्रेशन और आंसर आ चुका है आसान, आसान है, डिफरेंशिएशन समझ में नहीं हाँ। आता। बट डिफरेंशिएशन कराने तुमने 5.123 में, तो ये तो उल्टा सीधा हो रहा है डिफरेंस, उल्टा सीधा कहाँ हो रहा है, cos x का देखो sin x का हो गया यहाँ पर cos x और cos का माइनस sin x, सीधा कर दिया मैंने, सिंबल नहीं, मतलब यहाँ पे लगा के दिखाया, सिंबल लगाया नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने 7.1 में भी करा है, 2 में भी करा है, और फिर 5.1 में भी करा होगा, फिर 6 वाले चैप्टर में भी करा होगा। ठीक है, हो जाएगी, देखो अब तुम लेट आए, अब मैं इसमें क्या करूं, है ना, जो आ जाएगा समझ में, धीरज रखो, है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा पहले कैलकुलस के अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पावर ऊपर जाएगी, t की घात यहाँ पे नीचे क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो घात हो जाएगी नेगेटिव पावर ऐसे, और dt से ऊपर गई ना घात ही नेगेटिव होगी, हाँ, नीचे प्लस की थी। अब प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम होगा इंटीग्रेशन पावर का, x की पावर n dx का, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट, ये याद है फॉर्मूला पावर के लिए, तो बस अप्लाई कर लो यहाँ पे। 2 का 3 कर दो। हाँ, देखो यहाँ पे t है तो t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस में c, फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर दे तो गलत है वो, नहीं बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर स्टेप तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना फार्मूला, तो सीधा कर लो, दिखाने की भी जरूरत नहीं साइड में। ठीक है, इतना फालतू मत करना, अगर दिखाई भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। देखिए माइनस टी, देखो टी तो सेम रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस का 1, 2 में से 1 तो माइनस 1 प्लस में सी। अच्छा, जिसमें माइनस का साइन होगा उसमें घट जाएगा, और है हाँ, प्लस माइनस माइनस होता ना, इसलिए देखो i इज इक्वल टू, माइनस को इधर लगा लो, इधर बाहर निकाल के, माइनस आ गया पहले ये नीचे वाला, और t की घात माइनस 1 नीचे जाएगा तो 1 अपॉन टी बन जाएगा, ये पावर प्लस होगी नीचे जाके,
नीचे जाके टी प्लस हो गया पावर, ऊपर था ना -1, तो अपन कहाँ गया पावर का? 1 तो अपॉन में छोड़ देंगे और ये जो मतलब माइनस है ये हमने बाहर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देन आपको क्या करना है, टी की वैल्यू पुटअप करनी है। जो टी की वैल्यू थी यहाँ सी भी था, प्लस में सी। देखो टी की वैल्यू ये वाली पुट करनी लास्ट में यहाँ से, टी की वैल्यू, क्योंकि हमारी फंक्शन क्या था, साइन एक्स और कॉस एक्स का फंक्शन था ना, तो आंसर भी साइन एक्स और कॉस एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। तो हमने टी की वैल्यू जो हमने मानी थी वो यहाँ पुट कर दी। चेक कर लो आंसर, आ गया आंसर आपका, चेक कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर ले यार, बिल्कुल फोकस के साथ में। वाला फोन चार्जिंग में लगाया, उसे रहने दे भी। वो बैग कहाँ है मेरा? देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से, ओए सब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया चिराग? यस सर। यहाँ बातें मत करना, कोई भी पीटूंगा एक एक को, ध्यान रखना। हमें तो पीट लोगे भैया, देखो आपसे बोली। मैं भी यही गैस घूस में लेकर देते। हाँ अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका, 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से। 10 क्यूब 2x और sec 2x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये इंटीग्रेशन भी आसान है, देखिए कैसे। सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से सॉल्यूशन लिख करके इस फंक्शन को i के इक्वल लेट कर लो। यहाँ कर लो लेट, माना i बराबर 10 क्यूब 2x इंटू में sec 2x। ध्यान से देख लो पहले इधर, सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखो। जी सर। देखो 10 क्यूब 2x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर 2x इंटू में 10x 2x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं पावर खोल के। खोल कैसे दिए तो कैसे होगा? बस जैसे x क्यूब है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर गुणा में x। बेस सेम होने पे घात जुड़ जाती है, बेस अगर सेम है तो 2 + 1 3 कर लो दोबारा जोड़ के, अच्छा है ना, तो वैसे खोल दिया इसको मैंने। ठीक है, dx, अभी रुक जाओ, अभी dx कहाँ, अभी तो ये भी चल रहा है sec 2x, sec 2x dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है फॉर्मूला। अगर मुझे 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा, 10 स्क्वायर एक्स को सेम रख दूंगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 उधर जाएगा -1 होगा नहीं, 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स -1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल यहाँ 2x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 2x रखना है। तो इसका सूत्र ये वाला, sec स्क्वायर 2x -1, 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया, sec स्क्वायर 2x -1, और इसको हटा दो अब, और 10 2x, देखो ध्यान से देखो, पहले यहाँ पहले मैं क्या लिखूंगा, sec 2x मल्टीप्लाई में, फिर लिखूंगा मैं 10 2x लिख दूंगा बाद में, और dx ऐसे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों फिर हमने क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि यूज करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, sec 2x को t मान लूंगा। ठीक है, तो माना लेट माना sec 2x को मान लो t, sec 2x इज इक्वल टू टी, और कर लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए sec 2x का, देखिए sec x का वो अवकलन क्या था, डिफरेंशिएशन। sec x का आपने पढ़ा होगा ना, d/d, sec x का था प्यारे बच्चों sec x इंटू में 10x अवकलन, तो sec 2x का sec 2x इंटू में 10 2x
टी का एक्स के सापेक्ष डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो क्या हो जाएगा सेक 2x इंटू में टेन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, इतना बन जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो मेरी बात पे। सेक 2x टेन 2x डी एक्स किसके इक्वल है, पूरी वैल्यू यहाँ पर देखिए डी टी के इक्वल। तो इस यहाँ से यहाँ तक जो पूरा फंक्शन है ना, इस पूरे का मान में क्या रख दूंगा, डी टी रख दूंगा। और फिर देखिए सेक 2x को मैंने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ रख दो पहले t। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x की वैल्यू यहाँ से t रख दो, और ऊपर था स्क्वायर तो यहाँ लगा लो स्क्वायर, -1 सेम, ठीक है, इनटू, ठीक है। अब देखिए सेक 2x टेन 2x dx, इस देखिए इस पूरे की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, dt के इक्वल है, तो इसका मान यहाँ से रख दिया मैंने dt, इसके आगे dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों इसको सिंगल सिंगल कर लो इंटीग्रेशन, देखिए टी स्क्वायर dt का सिंगल इंटीग्रेशन, बीच में है -1 और dt का इंटीग्रेशन 1 dt, ठीक है। अभी थोड़ा जगह नहीं हो रही है, पहले इसको लिख लो एक बार, इसको लिख लो पहले सही से, थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, इसको पहले लिख ले आप, इसको पहले सही से लिख ले। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिए, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों ध्यान से, i इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने समझाया था, इंटीग्रेशन पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो यहाँ 2 लिखा है तो t की पावर 3/3, सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करा है मैंने x की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर याद है तो फिर मैं नहीं लिख रहा, लेकिन लिखना पड़ेगा, बाकी बच्चे ऐसे होंगे ना जिन्हें ये मालूम नहीं होगा कि क्या करा मैंने। तो x की पावर n dx का फॉर्मूला यूज करा है मैंने, x की पावर n + 1/n+1 प्लस में c, बस यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दे 2 + 1 3, 2 + 1 3, ये आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस, देखिए बच्चों 1 का t के सापेक्ष इंटीग्रेशन t प्लस में c कांस्टेंट, 1/3 बाहर कर दो, t की वैल्यू पुट कर दो जो मानी थी, ये वाली सेक ऊपर क्यूब चल रहा है, क्यूब 2x सीधा, और माइनस t की वैल्यू सेक 2x प्लस में c। चेक कर लो आंसर, ये कैसे करा, दोबारा बताना। t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से सेक 2x, यहाँ रख दिया, फिर यहाँ पे t का मान ये वाला, फिर यहाँ रख दिया t का मान ये, और c सेम चल रहा है प्लस में। चेक करो आंसर, राइट है सर, चेक कर लो एक बार फिर दोबारा, मैं डाउट हो रहा क्या, देखो डाउट नेट पे जाना पड़ेगा अभी। इतना मैं रिवर्स गियर मार के बाहर निकलता हूँ। बच्चों आंसर बिल्कुल वैसे सही आ रहा है, लेकिन एक मिस्टेक होगी, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, सेक x का जब इंटीग्रेशन होगा तो सेक x इंटू में 10x आएगा, बट आपने x माना था इसको, इसका यानी एंगल का दोबारा होगा, एंगल का 2x, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा इंटू में 2x का अवकलन डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा सीधा, x का 1, अब ये 2 इंटू का भाग में आएगा नीचे, तो यानी कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पे देखिए, सेक 2x टेन 2x, और ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो dt/2 होगा, बस यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। इसका हमने ये कर दिया सेक x इंटू में 10x, बट हमने x किसको माना था, 2x को माना था, अब 2 का दोबारा होगा तो 2 बाहर आएगा और x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे कहाँ पे वो फंक्शन मैंने रब कर लिया शायद, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू रखी मैंने t, और इसकी वैल्यू देखिए, इस पूरे की वैल्यू क्या थी, dt/2 थी, तो यहाँ रख दो dt/2, बस सही है बस। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, ऐसे इसको बाहर करते जाओ, 1/2 कांस्टेंट है ना ये, यहाँ से 1 मान ले, यहाँ 2 है, 1/2 बाहर कर दे कांस्टेंट, बस ये बच गया। अब ये चलता रहेगा बाहर, अब ये
बार 1/2 चलता रहेगा। अब यहाँ तक चलता रहेगा ये ऐसे। अब बस यहाँ पे इंटू कर दो, देखिए ध्यान से, 1/, देखिए 1 1 जब 1, 2 3 6, sec क्यूब 2x, और 1/2 की यहाँ भी इंटू कर लो, 1/2 की यहाँ भी कर लो, -1/2 sec 2x, और प्लस में c चल रहा है, चेक करो आंसर। अब तो सही है। बस यहाँ पर एंगल का दोबारा नहीं किया हमने, यहाँ बस मिसप्रिंट ये हो गया कि भाई मैंने क्या समझाया था, अगर आपको cos 2x से करना होगा तो हाँ, तो देखो इसका डिफरेंशियल कैसे होता है, इसको मान लिया हमने d/dx। हाँ, cos 2x का अगर हम करते हैं, cos 2x का माइनस sin 2x, लेकिन एंगल को 2x माना है, इसका दोबारा करेंगे d/dx 2x का है ना, 2x का ऐसे, अब माइनस sin 2x, अब देखिए 2 तो यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो ये 2 लिख दिया मैंने पहले सीधा इधर, तो 2 इंटू में माइनस साइन, ये माइनस ही पहले कर दिया, 2 इंटू में sin 2x ऐसे लिख दिया मैंने इसको, यहाँ पर 2 बाहर कर दिया दोनों का। ठीक है, आई बात समझ में है? तो इसको लिख लो पहले एक बार। बस बच्चों यहाँ पर थोड़े ध्यान रखना, एंगल का है ना, चेन रूल से आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रहे, इसको पहले नोट कर ले।